Good morning, students. Welcome to our online classes. Students, today we will do the poem Zoo Manners from Marigold book, class 2. बच्चों, जब भी आप जू जाते हो तो बहुत ही तरह तरह के एनिमल्स को देखते हो जो कि केज में होते हैं या फिर उनका एक अलग एरिया होता है जहाँ पर उनको रखा जाता है। पर जब भी आप जू में जाते हो तो वहाँ जाकर ऐसा थोड़े ही बोलते हो कि अरे उस एनिमल को देखो, उसकी बॉडी को देखो, देखो कैसा है, वो कैसे चल रहा है। इस तरह के कमेंट्स नहीं करते ना। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एनिमल्स जो जू में होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, तभी उनको वहाँ रखा गया है। और ये जू इसीलिए बनाए गए हैं ताकि एनिमल्स को वहाँ सुरक्षित रखा जा सके। जू किस लिए बनाए जाते हैं? एनिमल्स को सेफ रखने के लिए जू बनाए जाते हैं। और जब भी आप जू जाते हो तो आपको वहाँ पर कैसे मैनर शो करने चाहिए, किस तरह का बिहेव करना चाहिए एनिमल्स के साथ, यही सब बातें आपको इस पोएम में समझाई गई हैं। ओके, इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो पोएम का नाम है जू मैनर्स। टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि पोइट है जो क्या समझाना चाह रहे हैं कि जू में जाते टाइम किस तरह के मैनर्स हमारे होने चाहिए। फर्स्ट पोइट से सबसे पहले पोइट कह रहा है, बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। यानी बी केयरफुल, केयरफुल होता है सावधान, एंड व्हाट यू से कहना और डू करना। पोइट कह रहा है कि आपको इसके प्रति बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि आप वहाँ पर जाकर क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। जब भी आप जू में एनिमल्स के विजिट के लिए जाते हो तो आपको इस बात के प्रति काफ़ी सावधान होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। यानी आपको कैमल्स के हम्प के ऊपर भी कोई कमेंट पास नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कैमल को भी अपने बम्प पर बहुत प्राउड है। प्राउड क्यों है? क्योंकि ये एक वैरायटी है उसके अंदर। जो कैमल का जो बम्प होता है, कैमल उसके अंदर अपना कई दिन का फूड और पानी रख सकता है स्टोर करके, इसीलिए उसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है ना कैमल को, वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो अपने कई दिन के फूड को सेफ स्टोर करके रख सकता है और वो सिर्फ बम्प के अंदर ही रख सकता है। तो ये तो इसीलिए उसको अपने बम्प पर प्राउड है। तो आपको उसके बम्प का मजाक नहीं बनाना चाहिए। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी। यानी जब आप जू जाओ तो आपको चिंपैंजी जो पेड़ों पर इधर उधर उछल कूद कर रहा होता है उसका भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए कि अरे चिंपैंजी को देखो वो कैसे कूद रहा है, कैसे उछल रहा है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। क्योंकि चिंपैंजी जो होते हैं वो बहुत ही वॉइज यानी बुद्धिमान होते हैं। वो जैसे आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, चिंपैंजी भी आपको आप ही की तरह खुद को बुद्धिमान समझता है। तो हमें उस पर भी हंसना नहीं चाहिए। एंड द पेंगुइन्स strutting around the lake can understand remarks you make। जो पेंगुइन्स होती है, पेंगुइन्स की जो चाल होती है उसके ऊपर हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमें उसको समझना चाहिए। क्योंकि जो पेंगुइन्स होती है उनकी चाल वॉकिंग वे बहुत ही अच्छा होता है उनका, हमें उसके ऊपर मजाक नहीं बनाना चाहिए। वो भी आपको उसी तरह रिमार्क्स करेंगे जैसे आप उनको करोगे। तुम्हें उन्हें समझना चाहिए। ट्रीट दैम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। ट्रीट दैम एज वेल एज दे डू यू, यानी पोइट क्या कहना चाह रहा है? पोइट कह रहा है कि तुम्हें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। एनिमल्स का हमें फन मजाक यानी मजाक नहीं बनाना चाहिए। जैसा आप एनिमल्स को ट्रीट करोगे वो भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। यदि आप जू पर जाकर उनको मतलब प्राउड फील करवाओगे, उनका मजाक नहीं बनाओगे, उनसे अच्छे मैनर्स शो करोगे,
तो वो भी आपका अच्छे से वेलकम करेंगे जब आप जू जाओगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।